सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। तो परमेश्वर सबसे पहले आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की महिमा में आप लोग बने रहें ताकि जो हमारा जीवन है वह अच्छी तरीके से बीते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो कुछ भी कहूँगी आज इस वीडियो में, जो कुछ भी आपको बताऊँगी, जो भी शेयर करूँगी, वो परमेश्वर की महिमा को लेकर होगा, परमेश्वर के वचन से होगा, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है और तमाम प्रकार की बातें चर्चा में सुनने को आ रही हैं। और आप लोग भी देखते होंगे अदर्स वीडियो में कि पता नहीं कितना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मसीही लोग एक दूसरे के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, तनिक भी उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो चुप है तो उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन हमें परमेश्वर की खामोशी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जब हमारे परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो उस क्रोध से हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए अभी भी समय है, जो गलती गुनाह हमसे हुए उनका पश्चाताप करें, परमेश्वर के समीप जाएं और ऐसी ऐसी बातें जो संसारिक लोगों की भांति होती हैं उन्हें मसीह लोग ना करें, मसीह समाज में ऐसी बातें ना हों। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया और उनके बारे में बहुत सारे उनसे ही रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं, उन्हीं को ही एक टॉपिक बना लिया जाता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, या फिर धन कमाने के लिए या फिर झूठी प्रशंसा कमाने के लिए, मैं नहीं जानती, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। परमेश्वर ही जानता है कि जो इंसान किस नीयत से अपनी वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं जो भी कुछ शेयर करती हूँ परमेश्वर के भय में रहकर, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के वचनों से, क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय है। क्योंकि परमेश्वर की जो सज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी है, उससे मैं बच नहीं सकती। इसलिए मैं अपने मन की कुछ भी नहीं कहूँगी, जो परमेश्वर के वचन से होगा वही कहूँगी। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें बताया जा रहा है कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी को जो उनकी चर्च है, चर्च की जहाँ उनकी चर्च बन रही है उसकी जो ज़मीन है, पता नहीं उनकी है कि किसी और की है। बहुत ही बवाल हो रहा है वहाँ पर। एक वीडियोस में मैंने देखा, एक क्लिप में, कि वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि गुंडे लोग आ जाते हैं और उनकी चर्च पे बहुत ज़्यादा ही मतलब लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं। पता नहीं ये सही है या गलत है, वो तो परमेश्वर ही जाने, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत दूर हैं। वो चंडीगढ़ में ये सब बातें हो रही है और हम यूपी से अपना वीडियो बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो हर जगह विराजमान है, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर का न्याय प्रकट हो और सचमुच अगर प्रॉफेट जी की वो ज़मीन है तो वो उस पर चर्च बनने पाए, अगर किसी और की ज़मीन है तो उसे मिलने पाए, क्योंकि न्याय सही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि तुम मुँह देखकर न्याय ना करना, जो सही है उसके लिए सही और जो गलत है उसके लिए गलत। तो परमेश्वर पिता अपना न्याय प्रकट करे और इस प्रकार के बवाल ना हो, क्योंकि ये बवाल किस लिए हो रहे हैं, ये शैतान करा रहा है। शैतान ने इस तरीके से इंसान को अपने फंदे में फंसा लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइए हम वचन से कुछ बातें शेयर करेंगे कि आज के लोगों को शैतान ने किस तरीके से बिगाड़ लिया है। जब आप वचन खोलेंगे नए नियम में, पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय के 9 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, 8 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा में और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वचन जो लिखा गया है ये आज के लोगों पर पूरी तरह से डेडिकेट है, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो संतोषजनक जीवन नहीं जीना चाहते हैं, चाहे वे मसीह लोग हों और चाहे वे संसारिक लोग हों। क्योंकि हम इस धरती के धन के लिए इस प्रकार से जी लगा लेते हैं
कि किसी भी तरीके से हम सबसे अमीर हो जाएं, हर चीज़ से हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी हो जाए, हम अच्छा खाएं, पहने ओढ़ें, हर तरह से हम हर एक सामान्य इंसान से हटकर हम एक अलग तरीके के दिखाई दें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये संतोषजनक जीवन में नहीं होती। संतोषजनक जीवन जो होता है उसमें शांति होती है। अगर परमेश्वर ने हमें नमक रोटी दी है तो उसे ही हमें सब प्रकार के व्यंजन समझ के खा लेना चाहिए, क्योंकि उतनी ही कमाई हमने करी है और उतना ही हम उसके ही भागी हैं। लेकिन आज के लोग नहीं चाहते इस प्रकार का जीवन जीना, उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। वो धन के प्रलोभन में पड़ जाते हैं और मसीह होते हुए भी वो इस प्रकार के बुरे काम करने लगते हैं जो हमारे परमेश्वर पिता को नहीं भाते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो इंसान बुरी अभिलाषाओं में फंस जाता है, विनाश के समुद्र में डूब जाता है, तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं रहता। और रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो अगर हम पैसे के पीछे पड़ेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, पैसों से नहीं। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर अगर आज आपके पास है और परमेश्वर से आपने दूरी बना ली तो फिर कल आप कितना भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो परमेश्वर खुदावंद सीधा सीधा कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता और पहचानता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर अनंत काल का पिता हमारे साथ है तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पे चलना चाहिए, ना कि हमें धन पर जी लगाना चाहिए। धन व्यर्थ की चीज़ है। धन के लोभ में जो इंसान पड़ते हैं वो पाप करते हैं, वो बुरे काम करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो हत्या करते हैं, वो चोरी करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर 40 दिन के उपवास से निकले, जैसा कि आप मत्ती 4 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है जब परमेश्वर 40 दिन 40 रात निराहार रहे, प्रभु यीशु मसीह तो शैतान उन्हें लेकर गया और उसने संसार का वैभव दिखाया और बहुत चीज़ें दिखाई कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं ये तुझे। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि सब पिता ने मुझे पहले से सब कुछ दे रखा है, तो मैं तुझे क्यों दंडवत करूँ। सचमुच अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर भी जानता है हमें क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं। लेकिन हम आज लोग प्राथमिकता धन को देते हैं, अपने अच्छे जीवन फैसिलिटी वाले जीवन को देते हैं और प्राथमिकता अपने परमेश्वर को नहीं देते। तभी हम पाप में फंसे हुए, बीमारी में फंसे हुए हैं, प्रकार के दुख में पड़े हुए हैं। आज से ही आप पश्चाताप कीजिए और इन पापों से मन फिराइए, इस संसार के धन से मन फिराइए, परमेश्वर की ओर मन लगाइए, क्योंकि समय थोड़ा ही बचा है। ऐसी ही चीज़ों में मन लगा के जिन लोगों ने प्रॉफिट जी को फंसाया और जिन लोगों ने आज जो उनकी वजह से आज अच्छी पोजीशन पे पहुँचे हैं, आज कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन खुदावंद उनके साथ है। अगर वो सच्चे हैं, सचमुच उन्होंने कोई पाप नहीं किया, तो खुदावंद उनके साथ है और एक दिन वो ज़रूर जेल से बाहर आएंगे। ये परमेश्वर की जो खामोशी है उसके पीछे कोई वजह है। कुछ लोग ये ना सोचें कि नहीं प्रॉफिट जी गुनहगार हैं। हमें कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा एक दिन अवश्य, क्योंकि परमेश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो हमें इंतज़ार करना है परमेश्वर के न्याय का। कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, बिगैर देखे, बिगैर जाने, बिगैर पूछे। हमें कोई अधिकार नहीं है, वो खुदावंद ही न्याय करेगा, उसी के ऊपर सारे फैसले छोड़ देने चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आज से इन सब चीज़ों से पश्चाताप करेंगे तो सचमुच पिता आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, आपको बीमारियों से, आपको शैतान के बंधन से, हर चीज़ से फ्री करने के लिए तैयार है। आज से आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, परमेश्वर की ओर जाएं। मेरा मैसेज यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा ही आपको उद्धार दे सकती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं आज के वीडियो में। अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपको परमेश्वर की महिमा के साथ, कुछ ऐसे ही वचन शेयर करूँगी जो सचमुच आपको एकदम सुधार की ओर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए परमेश्वर की महिमा में। जय मसीह।